नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुदित मोहन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूपी स्कूल ट्रुथ, जहां हम बात करते हैं यूपी के सरकारी स्कूलों की ज़मीनी हकीकत के बारे में। देखिए, इस चैनल पर ना ही कोई कट है, ना कोई एडिटिंग। मैं जैसा देखता हूँ, जो समझता हूँ या जो जानकारी मेरे को प्राप्त होती है, मैं वैसी की वैसी उसको आपके सामने लेकर आता हूँ। इसमें कभी कभार गलती भी होगी, शायद आज भी हो या शायद मेरे इससे पहले वाले वीडियोस में भी हुई हो, तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। लेकिन सच्चाई यही है कि गलती हो भी, लेकिन तब भी इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर सकता। आज बात करेंगे एक अपने स्कूलों से जुड़े हुए एक और टॉपिक की, जिसमें हम देखेंगे कि आज के समय में स्कूल तो हैं, लेकिन शिक्षा नहीं है। सच्चाई और उम्मीद की किरण आखिर कहीं बची है या नहीं बची है? क्या जो हम सुनते आ रहे हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, क्या वो सही है या इसके पीछे की हकीकत कुछ और ही है? कहते हैं एक वक्त था जब सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छी पढ़ाई हुआ करती थी। हमारे परिवार में शायद हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी या ताऊ ताई, कोई ना कोई एक आपको ज़रूर मिल जाएगा जो सरकारी स्कूलों से पढ़ा होगा, जिसको पहले चुंगी स्कूल भी कहा करते थे। लेकिन आज काफ़ी कुछ बदल चुका है। आज स्कूलों में शायद पढ़ाई नहीं होती, लेकिन हाँ, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो ये कि आज ज़्यादातर स्कूलों में खाना ज़रूर बनता है। क्या सिर्फ यही सपना देखा था हमारे माँ बाप ने या हमारे समाज ने, कि एक सरकारी स्कूल सिर्फ एक खाना बनाने और बच्चों को खाना खिलाने तक ही सीमित होकर रह जाएंगे? ये बात शायद अभी कुछ लोगों को सही ना लगे, लेकिन मैं आपसे अभी अपना एक अनुभव साझा करता हूँ। स्कूल का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन पीलीभीत ज़िले में पिछले हफ्ते मैं एक स्कूल में गया, जो एक सरकारी स्कूल था, छोटा सा गांव था। और वहाँ मुझे एक आरती नाम की बच्ची मिली, जो कि शायद कक्षा 4 की छात्रा थी। उसके हाथ में एक कॉपी थी, थोड़ी सी मुड़ी हुई, गंदी सी, और मतलब थोड़ा सा हल्के से किनारे से फटी हुई जैसी भी थी। यूनिफॉर्म तो नहीं पहनी थी, घर के कपड़े ही पहनी हुई थी। तो मैंने उससे कहा, बेटा ये अपनी कॉपी मुझे दो। मैंने जब वो कॉपी देखी तो उस पर कुछ भी सही से नहीं लिखा हुआ था, कहीं पे कुछ भी था। एक फिर मैंने उससे उसमें एक लाइन लिखी थी, और मैंने उस बच्ची से कहा कि इस लाइन को मुझे पढ़ के बता दो। उसने मुझसे वो कॉपी ली, उस पेज को कुछ देर देखती रही, कुछ पढ़ने की कोशिश भी करी और पढ़ा भी। लेकिन शायद वो खुद भी समझ चुकी थी कि उसने जो पढ़ा है वो सही नहीं है। शायद उस समय तक वो मुझे कोई अधिकारी समझ रही थी, जो कि शायद जो उसका टेस्ट लेने आया था। तो वो थोड़ी, जब नहीं पढ़ पाई, या यूँ कहूँ कि उसने जब कुछ गलत पढ़ा, तो वो काफ़ी असहज भी हो गई। लेकिन क्या ये गलती आरती की थी? कहने को वो 4 साल से स्कूल जा रही है रोज। उसे शायद यूनिफॉर्म भी मिली होगी, किसी कारणवश नहीं पहन पाई, खाना भी मिल रहा है, लेकिन उसे 4 साल के बाद भी सही से पढ़ना नहीं आता। मैंने वहाँ एक मास्टर साहब थे, उनसे कुछ बातचीत करने की कोशिश करी, और मैंने उनसे पूछा
कि मास्टर साहब बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। पहले तो उन्होंने मुझे कोई जवाब देना सही नहीं समझा, लेकिन फिर जब मैंने उनसे थोड़ा सा और उनके ऊपर प्रेशर डाला तो उन्होंने बहुत ही रूखे स्वभाव में मुझसे कहा कि रजिस्टर आपको ज़्यादा है तो रजिस्टर देख लीजिए, सब टिक है, बच्चों को खाना मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, और क्या चाहिए। क्या ये पढ़ाई मिल रही है? क्या इसी के लिए वो बच्चे उस स्कूल में आ रहे हैं? मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन इतना ज़रूर है, वो शिक्षक अब से नहीं, कम से कम 20 साल से बेसिक शिक्षा विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसी कक्षा के बाहर एक बरामदा जैसा था जहाँ बच्चे बैठे हुए थे और अपनी अपनी प्लेटों में खाना खा रहे थे, और उसे देख के बस वही हुआ कि खाना तो पेट में चला गया, लेकिन किताब का एक पन्ना भी दिमाग में नहीं फंसा। मेरा यही सवाल है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसी के बराबर में मैं वहाँ जब कुछ टाइम रुका तो मैंने देखा, चाहे वो मेरी वजह से हो या कोई एक और जो टीचर थी, वो बच्चों को कुछ रटा रही थी, वो किताब में से कुछ पढ़ रही थी और बच्चे उसको दोहरा रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, लेकिन आरती जैसे बच्चे जो उसको दोहरा तो रहे थे, लेकिन वही चीज़ जब कॉपी में लिखी हुई थी तो उसको पढ़ नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि कक्षा में सिर्फ रटंत विद्या का माहौल था, कोई नहीं था जो उसको समझा पाए। शिक्षक शिक्षक खुद अपने आप में थके हुए से लग रहे थे। शायद शिक्षक थक गए हैं, इसीलिए शिक्षा विभाग भी थक गया है, ये सिस्टम भी थक गया है। टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी से तो ऐसे भागते हैं जैसे कोई भूत पीछे पड़ गया हो। लेकिन ये कमी सिर्फ शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है। मेरा सवाल उन माता पिता से भी है जो सिर्फ अपने बच्चे को या तो भेजते नहीं हैं, या भेजते हैं तो उसके बाद सिर्फ निश्चिंत हो जाते हैं। कोई नहीं पूछता कि बेटा आज स्कूल में मास्टर ने क्या पढ़ाया, तुम्हें क्या करके लेके जाना है, या तुमने क्या किया। कोई माता पिता कभी बच्चे के साथ ये समय नहीं बिताते कि उसने क्या सीखा, वो क्या सीख रहा है और क्या नहीं सीख पा रहा है। मिड डे मील के लिए बच्चे आ रहे हैं, मिड डे मील खा रहे हैं, और पढ़ाई सिर्फ एक साइड इशू बन के रह गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब स्कूलों की कहानी नहीं है, उम्मीद भी है। और उम्मीद ऐसी है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हर स्कूल की कहानी या हर स्कूल की हालत इतनी खराब नहीं है। ऐसा भी स्कूल है उसी पीलीभीत जिले के अंदर, उसी ब्लॉक के अंदर, उसी न्याय पंचायत के अंदर, जहाँ पे एक टीचर ने अपनी तनख्वाह से बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी मुहैया कराई है। क्योंकि उस टीचर का कहना है कि जब उसने वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रारंभ की थी तो वहाँ बच्चे पट्टी पर बैठते थे, और बरसात के दिनों में वहाँ पे ज़मीन में से दीमक निकल आती थी, जो उसको सही नहीं लगा और उसने अपनी तनख्वाह में से बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी डलवा दी। क्योंकि बार बार एप्लीकेशनें याचिकाएं देने के बाद भी उसके स्कूल में बच्चों को बैठने के लिए टेबल और मेज नहीं मिल पाई। ऐसे भी स्कूल हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं जहां टीचर खुद रुककर कमजोर बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, अलग से उनको पढ़ा रहे हैं। इस समय हमारी बेसिक शिक्षा में एक प्रावधान आया है, बच्चा निपुण होना चाहिए, और उसको निपुण करने के लिए जी जान लगा रहे हैं। ऐसे भी स्कूल हैं जहां टीचर अपने खुद की तनख्वाह से स्मार्ट क्लास बना रहे हैं, विज्ञान के प्रोजेक्ट बनवा रहे हैं, कहीं अपनी ही तनख्वाह से या सरकार से जो ग्रांट आ रही है उसका सही इस्तेमाल करते हुए लाइब्रेरी बना रहे हैं, उनके लिए अलग अलग किताबें मुहैया करा रहे हैं।
ये वही लोग हैं जो इस सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं और इस सिस्टम में जान डाल रहे हैं और बेसिक शिक्षा या शिक्षा के माहौल को अभी भी पवित्र बनाए हुए हैं। लेकिन ये शिक्षक बहुत ही मुट्ठी भर हैं। बहुसंख्यकों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर स्कूलों की हालत ऐसी नहीं है, ज़्यादातर शिक्षकों की हालत ऐसी नहीं है। और मैं बहुत ही हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर वो शिक्षक जो टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं, जो पहले से शिक्षा विभाग के हिस्से बने हुए हैं, वो आज की जनरेशन, आज के टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट को अडेप्ट करना ही नहीं चाहते। इसलिए हमारी आलोचना शिक्षकों की तो है ही, लेकिन सिस्टम की भी उतनी ही है। क्या उसका मकसद, क्या एक सिस्टम के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं उनका मकसद क्या उन सिर्फ शिक्षक द्वारा मेंटेन किए गए रजिस्टर चेक करना है? क्या सिर्फ ये देखना है कि मिड डे मील में बच्चों को खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? नहीं, उनकी जिम्मेदारी इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है और उनको अपनी ये जिम्मेदारी समझनी ही होगी। क्या जो शिक्षक मेहनत कर रहे हैं, क्या इसी सिस्टम की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी मेहनत, उनके लिए हुए एफर्ट्स और उनके द्वारा जो चीज़ें की जा रही हैं वो और टीचरों को भी बताई जाए, उनको भी प्रेरणा दी जाए? आखिर में फिर वही सवाल कि फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन है जिम्मेदार इस सब का? बच्चे खाना तो खा रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कौन जिम्मेदार है? क्या सिर्फ शिक्षक जिम्मेदार है, या फिर सबसे आसान काम, क्या सरकार जिम्मेदार है, या हम सब, पूरा समाज, हर एक बच्चे के माता पिता जिम्मेदार हैं या नहीं? ये हमें सोचना पड़ेगा। शिक्षा देना सिर्फ एक स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा हर जगह से सीखता है, हर तरफ से सीखता है। और अगर हम सब मिलकर इसकी जिम्मेदारी लेंगे तो परिवर्तन हम ही से आएगा, हम सबके साथ से ही आएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना जरूर करूँगा कि अगली बार जब आपसे कोई ये कहे कि सरकारी स्कूल बेकार है, तो एक बार जरूर ठहरिएगा और खुद से या उस शख्स से पूछिएगा, क्या आपने कभी उस खराब सरकारी स्कूल में बदलाव लाने की एक पहल भी की है? हो सके तो किसी एक पास के स्कूल में जाइए और महसूस कीजिए कि उस स्कूल की क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं और कितना कुछ है जो आप एक शिक्षक ना होते हुए भी, किसी उस स्कूल में पढ़ने वाले किसी माँ बाप के अभिभावक ना होते हुए भी कर सकते हैं। या फिर अपने आसपास पता कीजिए, कहीं आपके इलाके में ही तो वो एक मिसाल तो छुपी नहीं है, एक वो स्कूल जो मिसाल बन रहा है, एक वो टीचर जिसके एफर्ट, या यूं कहूं जिसके प्रयास एक छुपी हुई आशा की किरण की तरह हैं, वो आपके आसपास ही तो नहीं पनप रहे हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर ऐसा आपके आसपास हो रहा है तो ज़रूर हमें बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उस स्कूल की कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।
और फिर वही बात कि बदलाव किसी और से नहीं, हमारे आपके, हम सब के एकजुट होने से ही आएगा। बदलाव समाज मिलकर ही लेकर आएगा। मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक अनएडिटेड वीडियो है। मेरी जैसी जुबान है मेरा वैसा ही सच है। गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, मगर कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि यूपी के हर बच्चे को, सिर्फ यूपी ही नहीं देश के हर बच्चे को सच्ची शिक्षा मिले। हर एक शिक्षक आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से खुद को अपग्रेड करे, बच्चे को अपग्रेड करे। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।